हे गाइस, दिस इज कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए वही अमेजिंग स्टोरी खौफ, जिसका टाइटल है सुराग। स्टार्टिंग होती है विशाखा से। सूरज कहता है वह विशाखा ही थी, भयानक सी दिख रही थी। वो सूरज का माउथ ऑर्गन भी बचा रही थी। कुछ देर में वहाँ सारे दोस्त आ पहुँचे। विशाखा को यूँ देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी कोयल कहती है, ये क्या हो गया है विशाखा को? सूरज कहता है कि मुझे जल्द से जल्द सब ठीक करना होगा। सबसे पहले विशाखा से वो माउथ ऑर्गन लेना होगा। तभी तेज से कार असाइलम के अंदर आ पहुंची। डॉक्टर अग्रवाल को देखकर तुरंत सूरज उनकी ओर जैसे लपकता हुआ दौड़ गया। डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इस तरह से सब बाहर कंपाउंड में क्यों खड़े हैं? सूरज ने डॉक्टर अग्रवाल को बताया कि कैसे विशाखा और गौरव जैसे पागल ही हो गए हैं और कैसे उसके साथ अभी भी वैन में एक भयानक सा अनुभव हुआ। तभी डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अनिल जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाना होगा। डॉक्टर अग्रवाल फिर विशाखा के नजदीक गए और फिर अपनी पॉकेट से एक टॉर्च निकाली और उसे जैसे ही ऑन करके उसके ऊपर खड़ी विशाखा के चेहरे पर तेज से रोशनी डाली। इतनी तेज प्रकाश से छत पर खड़ी विशाखा जैसे एकदम से चौंक उठी। उसने माउथ ऑर्गन बजाना बंद कर दिया और अब वो जोर जोर से चीखती हुई छत के पीछे वाली मुंडेर से कूदकर भागने लगी। वो जोर से चिल्ला ही रही थी। इतने में डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं, जल्दी जल्दी जाकर पकड़ो विशाखा को, नहीं तो वो भागकर कहीं छुप भी सकती है। और तुरंत वहां खड़े वॉचमैन, वार्ड बॉय और सूरज, शुभम सभी तेजी से विशाखा को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। विशाखा कंपाउंड में पिछली दीवार के पास पहुंची ही थी कि सभी लोगों ने उसे लपक कर उसे पकड़ लिया। विशाखा कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं तो मैं अभी बिल्कुल तुम सबकी जान ले लूंगी। लेकिन तब तक डॉक्टर अग्रवाल वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े एक पेन का ढक्कन खोला और उसे विशाखा की कनपट्टी पर लगाकर पीछे से प्रेस किया। वो जोर से चिल्लाई। पेन से निकली तेज करंट की लहर ने जैसे ही विशाखा की कनपट्टी को छुआ कि एक जोरदार चीख के साथ विशाखा बेसुध हो गई। विशाखा को फिर तुरंत असाइलम में लाया गया। उसकी हालत गंभीर थी, जिस पर कोयल रोती हुई कहती है कि ये क्या हुआ हमारी विशाखा के साथ? सूरज बताओ मुझे, क्यों लाए हो हमें ऐसी जगह पर? तभी डॉक्टर अग्रवाल सूरज का हाथ पकड़कर ले जाते हैं और कहते हैं, सूरज मुझे माफ कर दो, पर अभी मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम प्लीज जल्दी से आओ मेरे साथ। डॉक्टर अग्रवाल सूरज को असाइलम के कंपाउंड में ही स्थित एक घर में लेकर आए और कहते हैं कि बैठो तुम यहाँ, मैं अभी आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अग्रवाल वापस लिविंग रूम में आए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था एक फोटो, वो सूरज को थमा दिया और कहते हैं, ध्यान से देखो इस फोटो को। 27 साल पुरानी है ये तस्वीर। वह फोटो देखकर सूरज चौंक उठा। उसमें वही रहस्यमय युवती माउथ ऑर्गन के साथ खड़ी थी, जिसके साथ अभी भी वह उस वैन में भिड़ा था। सूरज कहता है कि ये क्या है? ये युवती तो, और इसके हाथ में वही माउथ ऑर्गन। सूरज ठीक से बोलने की स्थिति तक में नहीं था और सूरज वहीं बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं, सूरज सूरज संभालो अपने आप को। कुछ देर बाद डॉक्टर अग्रवाल सूरज पर पानी के छींटे डालकर उसे बेहोशी से बाहर ले आए। लेकिन वहीं सूरज ने थोड़े होश में आते ही उसके साथ जो घटा था वो सब डॉक्टर अग्रवाल को बताना शुरू किया। सूरज कहते हैं, हम जब गौरव को वापस ले जा रहे थे तब वो मुझे दिखी थी। मैंने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देर में सूरज ने पूरी कहानी डॉक्टर अग्रवाल को बता दी। डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं, अजीब है ये सब सूरज। ऐसे भूतिया अनुभव मानसिक तनाव की वजह से भी हो सकते हैं, पर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ चीजें इंसानी दिमाग से नहीं समझी जा सकती। सूरज कहते हैं, जी सर। तभी डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं, तो वो माउथ ऑर्गन तुम्हारे पास अभी है? सूरज कहते हैं, हाँ, मैंने वो विशाखा से ले लिया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये माउथ ऑर्गन तो मुझे असाइलम में आने से पहले राजीव अंकल ने दिया था, तो ये युवती के पास कैसे था? डॉक्टर अग्रवाल कुछ देर के लिए खामोश होकर कमरे में ही इधर से उधर चलने लगे। फिर सूरज के हाथ में वो फोटो लेकर धीरे स्वर में बोले, जैसा मैंने कहा, ये फोटो 27 साल पुरानी है।
तो मैं इस असाइलम में एक नया एज इंचार्ज अपॉइंटमेंट करूंगा। यह असाइलम भी तब बहुत पुराना था। अनिल भी तभी यहाँ प्रबंधक बनकर आया था। एक रात में शहर के असाइलम की तरफ आ रहा था, तब रास्ते में मैंने एक युवती को बेहोश पड़े देखा। उसके शरीर पर काफी चोटें थीं। उसे असाइलम ले आया गया। असाइलम में ट्रीटमेंट के 2 से 3 दिन बाद वो होश में आई, पर वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अपने बारे में उससे कुछ भी याद नहीं था। पुलिस को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ दिन में वह चलने फिरने भी लगी और उसके सर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वह कभी कभी अत्यंत हिंसक होती थी। फिर हमने उसको एक एज अ पेशेंट अस्पताल में भर्ती करा लिया, असाइलम में ही भर्ती कर लिया। और वो कहती थी, छोड़ दो मुझे। बस एक ही चीज से शांत कर पाती थी, और वो था माउथ ऑर्गन, जो उसके पॉकेट में से मिला था। वह हमेशा उसे अपने पास रखती थी, पर एक दिन जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। उसका माउथ ऑर्गन किसी ने चोरी कर लिया और फिर उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। एक रोज वह गुस्से और पागलपन में सबसे भागकर मेरी वैन में बैठी और असाइलम कंपाउंड वॉल से पूरी तेजी से टकरा गई और उस युवती की वहीं पर मौत हो गई। डॉक्टर अग्रवाल ये भी कहते हैं कि उस दिन के बाद असाइलम में काफी दिनों तक अजीब घटनाएं घटी। बहुत से लोगों को भूतियां अनुभव हुए, पर कुछ दिन में असाइलम में सब नॉर्मल हो गया। सब उस घटना के बारे में भूल भी गए और तुम्हारे आने तक यहाँ सब कुछ नॉर्मल था सूरज। पर आज जब मैंने गौरव और विशाखा के बारे में सुना और विशाखा के हाथ में वही माउथ ऑर्गन देखा, तब मेरा माथा ठनका। सूरज कहते हैं, अंकल, ये पूरी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि वह युवती अपना माउथ ऑर्गन वापस लेना चाहती है। उसको लगता है कि उसका माउथ ऑर्गन सालों पहले हमने ही चोरी किया था। इस बात से वो इसका बदला ले रही है शायद हमसे। हमें उससे बात करनी होगी, उसे विश्वास दिलाना होगा कि हम नहीं थे वो उस चोरी के पीछे। डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं, पर कैसे? तुमने देखा तो सही कि वो कितनी हिंसक हो सकती है। सूरज कहते हैं, अंकल, मैंने कुछ सोचा था, थोड़ी रिस्की हो सकता है, पर हमें वो करना होगा। चलिए आप मेरे साथ। ऐसा क्या करने वाला था सूरज? कहीं वो अपनी और दोस्तों की जान फिर से तो जोखिम में नहीं डाल रहा था? कहानी इससे आगे भी जारी है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।